सवसानम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। सिद्धांत की डगर पर हमको दिखाना चल के, यह धर्म है हमारा, धारेंगे इस बढ़ के। एकांतवाद तज कर भवकूप से बचेंगे, देशादवाद माता अमृत जो रस पिएंगे। हैं देव शास्त्र गुरुवर जितने भी पूज्य हमरे, उनकी विनय करेंगे, काटेंगे पाप सगरे। दुर्व्यसन से बचेंगे, सदाचरण करेंगे, माता पिता की सेवा गुरु वचन उर धरेंगे। यूरोप चीन आदि जितने भी देशवासी, रखे भाम भाव सब पर, देवेंगे धर्म राशि। दुखियों का दुख हरने हरदम खड़े रहेंगे, हो सामने जो शत्रु उनसे भी ना डरेंगे। कर्तव्य पूर्ण करने मुक्ति सुपथ गहेंगे, मुनि भेष धार वन में वसु कर्म से लड़ेंगे। ले भेद ज्ञान आयुध सन्मति सदा लखेंगे, पर भाव को हटा के मुक्ति रमा बरेंगे, मुक्ति रमा बरेंगे, मुक्ति रमा बरेंगे। दासांग जिनमाणी माता की। चलिए इंद्रियां कितनी हैं? कल का जो विषय बताया वो दोहराना है। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। एक, जिनको बातें करना है वहाँ सीढ़ियाँ हैं, नीचे उतरने का स्थान है, वहाँ जा सकते हैं। और कोई? हाँ ठीक है। तो इंद्रियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय के कितने भेद हुए? 2 भेद। कौन कौन से? निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति के कितने भेद हैं? 2। और उपकरण के भी 2 भेद। कौन कौन से हो गए? और बहिरंग। भावेंद्रिय कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक लब्धि और उपयोग। जो अभ्यंतर निवृत्ति है, अब सुनो, प्रश्न उत्तर देखना नहीं है कॉपी में, पूछ रहे हैं हम पहले। जो निवृत्ति अभ्यंतर वाली है वो क्या है? अभ्यंतर निवृत्ति है वो क्या है? हाँ क्या? अंदर की रचना की आत्म प्रदेशों का आकार। और बोलिए, बहिरंग रचना आप बता रहे हैं। बहिरंग क्या है? पुद्गल का आकार। जो अंदर का आकार है ना वो, ना कि ये। ठीक है, अंदर जो आकार बना है वो पुद्गल का आकार लेना। ये उपकरण है जो हमारे कान को बचा कर रखता है। ठीक है। दूसरा, उपकरण भी 2 प्रकार का है। तो बहिरंग उपकरण क्या है? बाहर का उपकरण क्या है? उपकरण बताओ, उपकरण। हाँ ऐसा। और अंतरंग क्या है? हाँ ये ऐसा सुनने का। काला जो सफेद पदार्थ मंडल है वो क्या हो गया? अभ्यंतर निवृत्ति। अब भावेंद्रिय किसे कहते हैं? भावेंद्रिय किसे कहते हैं? अरे कल परिभाषा लिखाई थी ना,
भावेंद्री क्या है? छायास्म ज्ञान जो है वही भावेंद्री है। सामान्य से अगर लिखा जाए, कितनी बड़ी परिभाषा लिखाई थी, कल लिखा था ना, मति ज्ञानावरण कर्म के छायोपम से उत्पन्न होने वाले विशुद्धि को, अथवा विशुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो उपयोगात्मक ज्ञान है, वो क्या है? वो क्या है? भावेंद्री। देखो हमको याद हो गया ना, बगैर देखे बोल रहे हैं हम। तो ऐसा तुरंत याद हो जाना चाहिए। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, बरसों बरसों की जिसने गालियां दी होंगी वो याद हैं, धर्म का याद नहीं हो पाता। घर पे बातें करने के लिए समय रहता है ना, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। पाठशाला में आते हैं तब भी बातें कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही है। तो ध्यान रखो। और द्रव्येंद्र किसे कहते हैं? देख के बोल रहे हो, क्या मतलब बोलने का? यहाँ लिखा रहे हैं हम, है ना, और देख के बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? शरीर नाम कर्म के उद्देश्य जो जो क्या, एक 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 जन बोलो कोई। हाँ, शरीर के चिन्ह विशेष को द्रव्येंद्री कहा जाता है। अब आगे आपको लिखना है, सुनिए। किन किन इंद्रियों का विषय क्षेत्र कितना है? सबसे पहले यहाँ लिख लो एक साइड, जिनको बातें करना है वो बाहर स्थान है, यहाँ से सीढ़ी पे उतरने का, जा सकते हैं। चलिए यहाँ इस साइड लिखो, 1 2 3 4 5 लिखो बराबर। 1 2 3 4 5 क्रम से लिखना, 1 2 3 4 5। ऊपर लिखना उसी के ऊपर इंद्री, एक के ऊपर लिखना इंद्रियां, ऊपर लिखो ऐसे इंद्री। हाँ, इंद्री लिखो हेडिंग पहले, इंद्री 1 2 3 4 5। तो कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ऐसे इंद्रिय के बाद इस लाइन में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री में सैनी और असैनी 2 भेद लगाना। 4 इंद्री तक लिख लो, 1 2 3 4 तक लिख लिया। इधर देखो, एक लाइन ऐसी बनाओ, एक लाइन ऐसी बनाओ, एक लंबाई में एक चौड़ाई में, ठीक है। लिखो बीच में लिखो 1 2 नीचे, फिर 3 नीचे, 4 नीचे, 5 नीचे। ऐसे पता नहीं, टेबल ही बनाना, टेबल बनाते, टेबल टेबल बनती ना, हाँ ऐसे ही लिखना है। लिख लिया? 1 इंद्री में स्पर्शन इंद्री हो गई है, तो आया। तो अब लिखो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और फिर सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री और सैनी पंचेंद्री। नहीं आया समझ में? चलिए अब इनका क्षेत्र लिखना है, क्षेत्र विशेष कितना है स्पर्शन के आगे लिखना, और 1 इंद्रिय के नीचे लिखना है। कितना? 400 धनुष, 400 धनुष। 2 इंद्रिय के नीचे लिखिए, स्पर्शन इंद्रिय में ही लाइन से लिखना, 800 धनुष। ये इनका विषय क्षेत्र है, मतलब इतनी दूर तक का विषय वो जान सकते हैं। उसके बाद 1600 किसका? 3 इंद्रिय का, नहीं स्पर्शन इंद्रिय। क्रम से लिखना, स्पर्श इंद्रिय के विषय चल रहे हैं पूरे। 1 इंद्रिय कितना जानता है, 2 इंद्रिय कितना जानता है, 3 इंद्रिय कितना जानता है, उसका विषय क्षेत्र है। चतुर्थ इंद्रिय में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। लिखो 32 धनुष किसका? 4 इंद्रिय का। 5 इंद्रिय का, उसमें भी असैनी कितने हो गए? 32 का दोगुना कर दो, 6400 धनुष। ये सब धनुष में चल रहा है ना। अब सैनी पंचेंद्री, इसका योजन में विस्तार है, 9 योजन विषय क्षेत्र है इसका, 9 योजन तक जानता है।
पड़ोस वालों का देखो, वो देखो बना रहे हैं, वो वैसा बनाओ, ठीक है ना। इधर देखो, एक क्रम है, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ लिखो एक इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री लिखना है, 6 पॉइंट यहाँ बनाना है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री में सैनी और असैनी के भेद हो गए। इधर एक स्पर्शन इंद्री, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तब क्रम से हम जो विषय बोल रहे हैं ऊपर का, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ये धनुष में आया। और जो सैनी पंचेंद्री जीव है वो 9 योजन उसका विषय क्षेत्र है। आया समझ में? आ गया? अभी बन गया? इतना ध्यान रखना है। अब सुनिए, नहीं बना? बन गया कि नहीं? बन गया। अब रसना इंद्री पर आइए। रसना इंद्री में एक इंद्री तो होती नहीं है, तो एक इंद्री छोड़ करके सबसे पहले 64 धनुष, 64, उसका डबल करिए 3 इंद्री में, उसका डबल करिए 4 इंद्री में, उसका डबल करिए असैनी पंचेंद्री में। पहला 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512। उसके बाद सैनी पंचेंद्री का 9 योजन। उठो आप लोग, उठो, घर जाओ। बातें करना है तो फिर पढ़ने हैं, बातें करने आए हो, बैठ जाओ फिर शांति से। अब बातें नहीं करना कोई भी। चलिए, कहाँ तक हो गया? लिख लिया? 64, 128, 256, 512, ये असैनी पंचेंद्री तक के क्षेत्र हो गया। इसके आगे 9 योजन असैनी, ठीक है। अगली इंद्री घ्राण इंद्री है, उसमें न तो एक इंद्रिय होगा न दो इंद्रिय का, 3 इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय होती है। तो वहां का विषय देखिए, सबसे पहले 100, फिर 200, फिर 400, उसके बाद फिर से 9 योजन। हो गया कंप्लीट? ये आ गया। अब चक्षु इंद्री का विषय क्षेत्र कितना है? 4 इंद्री में डायरेक्ट लिखिए, 3 इंद्रिय नहीं आएंगे। 4 इंद्री में 2954, 2954 योजन। योजन में है ये, धनुष में नहीं है। बगल में लिखना योजन। फिर उसके बाद इसका डबल करो, कितना होगा? 59, 5908, 5908 योजन। ये असैनी पंचेंद्री का क्षेत्र है। अगला सैनी पंचेंद्री जीव का चक्षु इंद्री का विषय कहाँ तक हो सकता है? जो कि भरत चक्रवर्ती ने अपने महल से जब मकर कर्क संक्रांति आती है तब सूर्य का बिंब जो कि कहाँ पर है? निषद पर्वत पर उदित होता है। वहां से उन्होंने जिम्बम का दर्शन किया था। उनका विस्तार इतना है, लिखो 47,263, मतलब 47263, इतना 7/20, लिखो 7/20, 47263, 7/20। बाजू में लिखना 7/, ऐसे लिखते हैं 2.5 लिखते हो ना, ऐसे इसको लिखना है। कितना हो गया? ये सैनी पंचेंद्री का हो गया। अब अंतिम श्रोत्र इंद्री का विषय। तो असैनी पंचेंद्री की स्रोत होता है कर्ण इंद्री है, तो क्या होगा? 8000 धनुष, 8000 धनुष, 8000। पंचेंद्री असैनी पंचेंद्री में स्रोत इंद्री, कर्ण इंद्री का विषय
अब सुनो, अंतिम आया, पूरा बन गया। 8,000 लिखना है श्रोत कर्ण इंद्री के साथ में, कर्ण इंद्री में, कर्ण इंद्री में असैनी के साथ में लिखना है। ठीक है, अब सैनी का विषय बता रहे हैं। 12 योजन। बताओ, भगवान की जो देशना कृति है वो कहाँ तक जाती है? 12 योजन तक का व्यक्ति सुन सकता है। उसके हिसाब से ये विकरण लिखा हुआ है। ये सिद्धांत है, ध्यान रखना, ये सिद्धांत हैं, इनमें कोई तुकतर्क नहीं होता। ठीक है, तो ये विषय याद रखना, कल हम पूछेंगे इस विषय को। याद तो संख्या बहुत सरल है, एक इंद्रिय चालू करोगे तो आपको केवल 400 याद करना है, उसका डबल करते जाओ, और 3 तो 9 है ही पीछे, याद हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरे का 64 है, डबल करते जाओ, तीसरे में 100 है, डबल करते जाओ, चौथे में वो भी याद कर लेना, डबल हो जाएगा उसका भी। ठीक है, शेष आपको याद करना है। एक बात और लिख लीजिए, उसी के बाजू में जगह है, जगह हो तो उसका आकार, और जो एक इंद्री का आकार है, स्पर्शन इंद्री का आकार, बाद में घर जाकर चार्ट बनाना अलग से इसको। स्पर्शन इंद्री का अनियत आकार है, अनेक आकार हो सकते हैं, कोई सा भी आकार हो सकता है एक इंद्री का। देख रहे हैं ना आप, जीव देखते हो, इल्ली कैसे आकार का रहती है, कैंचुआ कैसे आकार का रहता है, वायु का एक जीव कैसे हैं, एक इंद्री है, वनस्पति का एक इंद्री है, कैसा भिन्न भिन्न आकार रहता है। सबके आकार अनेक हो सकते हैं, अनियत है, कोई नियत नहीं है कि ऐसा ही होगा। आया। उसके बाद रसना इंद्री का आकार खुरपा के समान है। खुरपा क्या होता है पता है? खुरपा वो जो निकालते ना मिट्टी से, वो खुरपा। तीसरा आकार घ्राण इंद्री का तिल पुष्प के समान, तिल पुष्प, तिल, तिल पुष्प के समान, तिल पुष्प। अगला चक्षु इंद्रिय का आकार मयूर मसूर अन्न के समान है। मसूर अन्न, मसूर की दाल देखिए, मसूर के अन्न के समान। और कर्ण इंद्रिय का आकार यव नाली, यव, यव नहीं जौ, जौ की नाली बनाओ उसके समान है। यव नाली, यव, यव मतलब जौ, यव नाली के समान चक्षु कर्ण इंद्रिय का आकार। ठीक है, यहां तक अपन को समझना है। आ गया यहां तक समझ में? आ गया? लास्ट वाले में यव नाली, यव मतलब जौ, नाली। आया? एक बात और, जो एक इंद्रिय जीव हैं वे कितने हैं इस संसार में? एक इंद्रिय जीव कितने हैं? अनंत अनंत हैं। सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो वो एक इंद्रिय जीवों की है। कितने हैं? अनंत अनंत। बाकी सभी असंख्यात असंख्यात हैं। 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक कितने जीव हैं? असंख्यात असंख्यात हैं। सबसे ज्यादा संख्या यदि किसी की है वो एक इंद्रिय जीवों की है। कितनी? अनंतानंत। आया? यहां तक कल आपको सबको याद करके आना है। ठीक है, पूछेंगे ये विषय हम। कठिन है? कठिन है क्या? सरल है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग पता है कहां से पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो वैसे पता है आपको? कहां से पढ़ रहे? ये विषय कहां से पढ़ रहे हो आप? ये विषय कहाँ का है जो अपन लिखा है, पढ़ा है, अभी लिखा है ना आप लोगों ने? ये विषय कहाँ का है? गवर्नमेंट साठ जीव कांड पढ़ रहे हो आप लोग, तो ये चीजें नॉर्मल याद होना चाहिए। ठीक है, सामान्य विषय है। फिर इसकी विशेष व्याख्या जब आप गवर्नमेंट साठ जीव कांड पढ़ेंगे तो समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा कि वहां से हमने पढ़ा था, कुछ तो याद रहेगा। चलिए, कल से विषय हम परिवर्तित करेंगे। अपन ने द्रव्य की बात की थी, तो द्रव्य 2 बताए थे, एक जीव दूसरा अजीव।
तो अब कल से अजीव तत्व क्या होते हैं उनकी यहाँ पर व्याख्या होगी। ठीक है, एक दृष्टांत लेकर अपनी बात समाप्त करेंगे। चलिए, दया करो अपना मानकर। किसी पर भी दया करना है तो अपना मानकर करना। एक बार की बात है, दीवान अमरचंद, बातें चालू हो गई फिर से। दीवान अमरचंद जी जयपुर के दीवान थे। आप सच्चे अर्थों में जैन और धर्मात्मा थे। दया और दान संबंधी आपको आपकी अनेकों कथाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे अपन ने कथा सुनी थी शेर की, कि उसको क्या खिलाया, जलेबी और दूध के साथ में 2 रोटी खिला दी। तो आप दीन दुखियों का पता लगा करके, उनकी एक खासियत थी, कोई यदि कोई दुखी हो तो पता लगा करके उसका उपचार कराते थे। तो एक बार उनको पता चला कि जयपुर के निकट में एक गांव है, वहाँ एक गरीब बुढ़िया माता, इकलौता बेटा सख्त बीमार है, किंतु पैसे के पास उसके पास पैसे नहीं इलाज करने के लिए। और रात में जैसे ही पता चला तो क्या हुआ, सहायता करने के लिए उन्हें दृढ़ संकल्प कर लिया, बोले कैसे भी हो आज जाना है, कैसे भी करके उसकी मदद करनी है। और उसकी पत्नी से कहा कि हम जा रहे हैं, एक व्यक्ति बीमार है। तो वहाँ गए तो कहा साथ में किसी को ले जाओ, नौकर को भेज दो। बोले नहीं, मैं ही जाऊँगा। तो बेटे को साथ में ले गए, बड़े बेटे को। और जैसे ही रात में निकले तो बाहर से जयपुर का राजा नरेश वहाँ से निकला और पूछा, पंडित जी इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? बोले नगर के पास में एक बच्चा बीमार है, उसको इलाज कराने जा रहे हैं। जैसे ही पूछा, बोले ये काम तो नौकर भी कर सकता था, आप क्यों जा रहे हो? तो बोले, उनका उत्तर सुनने लायक है। बोले जब मेरे को तकलीफ हुई, दूसरे को तकलीफ हुई, तो आप कह रहे हो नौकर को भेज दो। यदि आपका स्वयं का बेटा होता तो क्या आप नौकर को भेजते? भेजते क्या? तो ऐसे ही समझो। राजा सुनकर ये बात को बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो अपन पराये लोगों को भी अपने जैसा मानते हैं। तो पर को भी कैसा मानना है, अपने अनुसार देखना सीखो। जैसे अपना बेटा बीमार होता है तो आप कहाँ कहाँ नहीं जाते, सब जगह चले जाते हो, लेकिन दूसरे के बेटे को देख करके क्या करते हो, अरे ठीक है अपना थोड़ी है, कहते ना ऐसे। माना कोई पड़ोस में ऊपर चला जाए तो इतना दुख नहीं होगा जितना अपना सगा संबंधी चला जाए। मतलब आप लोग कैसे हो, स्वार्थी हो। हमारे घर का कोई गया तो रोने लग जाएंगे, पड़ोस का तो कोई नहीं रोएगा। क्यों रोए, हमारा कोई संबंध ही नहीं है। यदि ऐसा मानते हो तो एक बार और सोच लेना कि वास्तव में जिसको आप संबंधी मान रहे हो वो भी आपका संबंधी नहीं है। यदि संबंधी होता, वास्तव में अपना होता, तो आपको घर में ही रखता, मरने के बाद भी जलाने क्यों जाता? इसलिए विचार करना कि किसी को तकलीफ हो तो क्या करना, क्या करना, तुरंत ही मदद करने चले जाना। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, किसी दुकान पर एक व्यक्ति आया और उसको साथ में एक बच्चा था। उसने कहा, भाई साहब हमारे बच्चे को प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। बोले अभी नौकर आ रहा है, उससे मंगवाते हैं। बोले आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है, फिर पिलाते हैं, बैठो। उसने फिर कहा, ये पिला दो, बहुत देर से प्यासा है, कंठ सूख रहा है उसका, कहीं मर ना जाए। बोले आदमी आ रहा है, पिलाते हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, बोले 1 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाओ। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो, कोई मर रहा है, पूछ तो सकते हो कि भाई कैसे हो, अपना नहीं मान करके झूठ मूठ ही पूछ लो कि भाई ठीक हो। शत्रु से भी
यहाँ कहते हैं हम मित्रता का भाव रखो। फिर अपने घर में बैठी माँ से कैसे हम बात करते हैं, करते कि नहीं? ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं। सब चीजें ध्यान रखनी है, रखना कि नहीं? एक बात ध्यान रखना, माता पिता से कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करना, क्योंकि पहला गुरु वही है। यदि गुरु का ही आप अपमान करोगे तो विद्या कहाँ से आएगी, सीख कहाँ से मिलेगी? इसलिए ध्यान रखना है। गुरु कौन है? पहला आपका माँ और पिता आपके गुरु हैं। यदि उनका सम्मान नहीं रखोगे तो आपका सम्मान भी कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप भी तो संतान उत्पन्न करोगे, तो आपकी भी विनय कोई नहीं करेगा। फिर आपको लगेगा कि हमने ऐसा किया था तो आज उसका फल हमको ऐसा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी गूंज आपने नहीं सुनी। कल सुना था ना, जैसा करोगे वैसा लौट कर आएगा। इसलिए पर को दुखी देख करके क्या करना, उसकी मदद के भाव रखना। रखोगे कि नहीं? इस प्रकार आप सभी दूसरों की जैसी तकलीफ है, जैसी अपनी तकलीफ देखते हो वैसी दूसरों की तकलीफ देखने लग जाओ। यही भावना निरंतर भाना कि प्रभु कोई भी जीव इस संसार में दुखी ना हो, जिससे हम भी कभी दुखी ना हो। क्योंकि जब दूसरा दुखी नहीं होगा तो हमें आनंद आएगा और हम भी दुखी नहीं होंगे। संसार में कोई दुखी ना हो, कोई नहीं होगा दुखी तो कौन? हम भी तो उसमें आएंगे, तो हम भी दुखी नहीं होंगे। तो ऐसी भावना जब भाओगे तो तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद होगा। इसलिए आप सभी जीवों के कल्याण की भावना निरंतर भाते रहें। इसी भावना के साथ बड़े भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की